हरे कृष्णा। हम लोग मथुरा महात्म्य को देख रहे हैं। मथुरा महात्म्य की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 देख लिया है। अध्याय 1 में हम लोगों ने देखा था कि मथुरा धाम कैसे पाप काटने का गुण रखता है। हम लोगों ने कई सारे श्लोकों पर चर्चा की और ये पाया कि मथुरा धाम में व्यक्ति जैसे ही प्रवेश करता है तो उसके सारे पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। तो क्लीनिंग तो हो गई, मतलब पाप तो साफ हो गए। क्लीनिंग करने के बाद अब हम दूसरे अध्याय में देखेंगे मथुरा कैसे व्यक्ति को पुण्य प्रदान करती है। देखिए, पुण्य मतलब यहाँ पे सामान्य अर्थ में जो पुण्य हम समझते हैं, ये एडवांस इंद्रिय तृप्ति या उच्च कोटि का भोग, उसके बारे में यहाँ बात नहीं होती। पुण्य का मतलब समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। पुण्य का मतलब है भक्ति को बढ़ाने वाले कर्म या भक्ति की तरफ ले जाने वाले कर्म। ऐसे पुण्य या एक तरीके से कह सकते हैं सुकृति, जो व्यक्ति को भक्ति में रुचि दिलाती है, भक्ति में इंटरेस्ट जगाती है। तो देखिए, कई बार ये देखा गया है कि आप लोगों को भक्ति के बारे में बताओ और वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं अरे भक्ति वगैरह सब बेकार की बातें हैं, भक्ति में रखा क्या है, ये उम्र भक्ति करने की है, ऐसा सब बोलते हैं। और जब वही व्यक्ति धाम में आते हैं तो खुद भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ये देखा गया है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मथुरा या धाम, वृंदावन धाम या मथुरा धाम व्यक्ति को पुण्य प्रदान करती है। धाम में आने मात्र से कृष्ण के प्रति व्यक्ति का प्रेम बढ़ जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें मतलब कुछ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि इसको अनुभव नहीं कर सकते। ये सब अनुभव की हुई बात है कि जब भी कोई वृंदावन धाम आता है, मथुरा धाम आता है, तो टी शर्ट पे लिखवाता है फिर बाद में, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मैं वृंदावन में अपना दिल ही खो आया। यानी कृष्ण को अपना दिल दे आया, मतलब कृष्ण के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया केवल वृंदावन मथुरा धाम में आने से। ठीक, तो ये हम लोग अब अध्याय 2 में देखने वाले हैं। देखिए, पढ़ते हैं। मथुरा का पुण्य प्रदान करने का गुण। ठीक। ओके, तो हम लोग ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग को 18वां श्लोक पढ़ना है। तो हम लोग 18वां श्लोक पढ़ते हैं। यत् पुण्य अश्वमेधेन यत् पुण्यम राजसूयतः मथुरायां तदाप्नोति त्रिरात्र शयनाद्यमि। अनुवाद देखिए इसका। एक अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य और राजस्व यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य तत्काल ही उस आत्म संयमी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जो मथुरा में 3 रात्रियों तक रहता है। संस्कृत देखिए। यत पुण्य अश्वमेधेना, जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होता है। यत पुण्यम राजसूयतः, जो पुण्य राजसूय यज्ञ से प्राप्त होता है। मथुरायाम तदापनोति, मथुरा में आने मात्र से वो दोनों यज्ञों के फल मिल जाते हैं। कैसे? त्रिरात्र शयनाद्यमी, जो 3 रात केवल वृंदावन में सोता है। 3 रात वृंदावन या मथुरा में सोने से आपको अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का फल अपने आप मिल जाता है। देखिए, कई बार लोग ये बोलते हैं या भक्तों को ऐसा बोलते हैं, अरे अब ये तो वृंदावन चला गया, व्रत चला गया, अब वहां कुछ कर नहीं रहा है। क्या करता है? कुछ नहीं करता है, बस ऐसे ही रहता है, व्रज में पड़ा रहता है। अरे केवल पड़े रहने से देखिए क्या मिल रहा है। अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का पुण्य मिल रहा है। इसका मतलब वो कुछ कर नहीं रहा ऐसा नहीं है, वो कर रहा है यज्ञ, सोते हुए यज्ञ कर रहा है। देखिए, सारे यज्ञ कर रहा है,
सोते हो, आपको दिख नहीं रहा है, बस आपको लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है। अरे नौकरी कर नहीं रहा, ये नहीं कर रहा। अरे अश्वमेध यज्ञ कर रहा है भाई, जो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञ का मैनेजमेंट कर रहा है सोते सोते। सो रहा है, उसको फल मिल रहा है। कितना जबरदस्त चीज है। तो 3 रात जिसने सोया है, यानी अश्वमेध यज्ञ किया है, राजस्व यज्ञ किया है। तो जब आप कभी भी आप व्रत जाएं, मथुरा जाएं, तो अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञ को पूरा करके आना है। पूरा मतलब 3 रात सो के आना है। 19वां श्लोक। विंशतिर्योजनानन्तु माथुरं मण्डलम् पदे पदे हे अश्वमेधीयं पुण्यम नात्र विचारणा। संस्कृत हिंदी देखिए। मेरे मथुरा मंडल का आकार 20 योजन है। यहाँ हर पग के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, 3 रात सोए, अश्वमेध यज्ञ किए, अब सो के उठे और बाथरूम के लिए 20 कदम भी चले, तो आप बाथरूम जाते जाते आपने 20 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जी। बाथरूम तो जाएंगे ना, तो बाथरूम जाएंगे तो चलेंगे, और चलते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है एक एक कदम पर। समझ रहे हैं? यहाँ तक कि मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, मैं ये शास्त्रों में है पर श्योर नहीं हूं मैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र बन जाता है। और समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस, जिस व्यक्ति ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, मैं आंकड़ा सही नहीं है मेरा, शायद 100 है कि कितने थे, पर कितने कुछ तो एक नंबर है कि उतने नंबर का अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति इंद्र बन जाता है। सोचिए, अगर आप 3 दिन भी वृंदावन रुके या मथुरा रुके, कितनी बार आप चलेंगे, कहाँ कहाँ चलेंगे, तो कितने यज्ञ हो गए आपसे। अनइमेजिनेबल। इसीलिए लिखा है, इसमें कोई शंका नहीं है। शास्त्र की बात है, कोई शंका, कोई डाउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब सोए, बाथरूम गए, नहाएंगे भी ना, स्नान में जो करेंगे। देखिए, स्नानेन सर्वतीर्थानां यः स्यात् सुकृत संचयः ततो ही अधिकतरः प्रोक्तो मातुरे सर्वमंडले। कितना सुंदर है, देखिए संस्कृत देखिए। स्नानेन सर्वतीर्थानां, सारे तीर्थों में जाके स्नान कर लो। यानी सारे तीर्थों में जाके आप स्नान करें। हरिद्वार गए, 4 धाम गए, ये गए, वहां ऐसा वैसा सब जगह गए। पहले वो तो सब जगह जाने में कितना पैसा, कितनी एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी खर्च होगी। तो स्नाने ना सर्व तीर्थानाम, सारे तीर्थों में जाके स्नान कर लो। यह स्यात् सुकृत संचय, और उन तीर्थों में जाके स्नान करने से जो आपने सुकृत, जो आपने पुण्य इकट्ठा किया, ततो ही अधिकतरा प्रोक्तो, उससे अधिक पुण्य आपको मथुरा में कहीं भी नहाने पे मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सारे तीर्थों में गए, सब जगह नहाए, खूब पैसा खर्च किया, खूब समय खर्च किया, खूब एनर्जी खर्च की, उससे जो आपका पुण्य, जो सुकृत इकट्ठा होगा, उससे ज्यादा मथुरा में कहीं भी नहाने पे। ये नहीं कहा जा रहा है यमुना में या कोई नदी में, कहीं भी बाथरूम में भी नहा रहे हैं तो भी हो जाएगा, बारिश में भी नहा रहे हैं तो भी हो जाएगा। क्या महिमा है। इसीलिए ये सब जब सब सुनते हैं ना, तो मथुरा जाना है, वृंदावन धाम, धाम की इंपॉर्टेंस मान लो, धाम कितना इंपॉर्टेंट है, मथुरा धाम। ठीक? हिंदी देख लीजिए। मथुरा मंडल में प्राप्त पुण्य अन्य सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने से प्राप्त पुण्य से भी अधिक हो। ठीक। अब ये तो बहुत ही जबरदस्त है। अब मान लीजिए कोई ये आक्षेप करे, कोई ये क्वेश्चन करे कि अरे भैया,
वेद वगैरह भी तो पढ़ने होते हैं ना। 4 वेद हैं, इतने भारी भारी वेद हैं, मोटी मोटी बुक्स में पढ़नी होती है ना, समय नहीं मिलता मथुरा धाम जाने का, हम तो वेद पढ़ते रहते हैं, जा नहीं पा रहे। देखिए, चतुर्णाम अपि वेदानां पुण्यम अध्ययनाच्च तत्पुण्यम जायते पुंसां मथुरां वदतां सताम्। देखिए, चतुर्णाम अपि वेदानां पुण्यम अध्ययनाच्च, चारों वेदों को पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा पुण्यम जायते पुंसां, उतना ही पुण्य मथुराम वदताम सताम, एक बार मथुरा बोलने से मिल जाता। अगर आपने बोला मथुरा, तो बस उस समय आपने चारों वेद पढ़ लिए। बहुत अचंभित कर देने वाली महिमा है। और शास्त्र पर श्रद्धा रखिए, एक एक बात सत्य है। केवल आपने एक बार मथुरा बोला, मथुरा बोलिए, आपने चारों वेद पढ़ लिए। तो सोचिए, जो रिक्शे वाले बोलते हैं मथुरा मथुरा मथुरा, ये बस वाले मथुरा मथुरा मथुरा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बरसाना बरसाना बरसाना, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, वो सब कोई रिक्शे वाले नहीं है, वो सब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो सब चारों वेद को पढ़े हुए ब्राह्मण, वो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो आपको लग रहा है सामान्य है, पर शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो वो सब वेद पाठी ब्राह्मणों को सारे वेद पढ़ने का पुण्य या फल प्राप्त हो ही चुका। देखिए, वही पुण्य जो चारों वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, वह भी मथुरा शब्द बोलने वाले साधु भक्त को प्राप्त होता है। कितना जबरदस्त है। जो रिक्शे वाले हैं, सोचिए, ऐसी जगह जहाँ रिक्शे वाले, जहाँ बस वाले भी चारों वेदों को पढ़ने का पुण्य लिए हुए हैं, तो वो स्थान ही कितना जबरदस्त होगा। आप लखनऊ 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 बोलिए, कानपुर 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 बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये फल आपको नहीं मिलेगा। और इतने सौभाग्यशाली वो होंगे, वो जीवात्मा, वो व्यक्ति, जो मथुरा के रूप पे जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। अध्याय 3। अब कोई कहे, मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे, ठीक है, मथुरा पाप काटती है, एक्सेप्टेबल। मथुरा पाप काटने के बाद पुण्य भी देती है, एक्सेप्टेबल। पर मथुरा पहुंच के ही अगर पाप हो गया तो फिर क्या होगा? मथुरा गए, सारे पहले के पाप खत्म। मथुरा गए, पुण्य मिल गया। पर मथुरा में रहते हुए ही पाप हो गया, तो क्या होगा फिर? तो इसके ऊपर ये अध्याय है। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है, स स्व उद्भव पाप हारित्वम। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में रह के ही खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने मथुरा में कोई पाप किया तो वो पाप आपका लखनऊ में झूलेगा, या उस पाप का प्रायश्चित या वो पाप आपका लखनऊ में कटेगा ना। जो पाप मथुरा में हुआ है वो मथुरा में ही कटेगा। यानी जो धाम में पाप हुआ है, वो धाम में रहने से ही जाएगा। सिंपल। बाहर जाके कुछ नहीं होने वाला। मथुरा वहां किए गए पापों को भी दूर करती है, या आदि पुराण में कहा गया। तो अब जो कोटेशन आएंगे, जो श्लोक आएंगे, वो आदि पुराण को, ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक कई बार भक्त लोग कोट करते हैं, और इस श्लोक को सुनने के बाद लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, और इसके आगे का श्लोक नहीं बोलते, ये दिक्कत है। मतलब आधी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये समस्या है। ठीक है, श्लोक देखिए। अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थम आसाद्य नश्यति, तीर्थे तु यत् कृतं पापं व्रजलेपो भवेत् ध्रुवम्। संस्कृत देखिए, अन्यत्र ही कृतं पापम, किसी भी जगह में अगर कोई पाप किया गया है, तीर्थम आसाद नश्यति, वो जैसे ही धाम में आएगा सारे पाप खत्म। मतलब किसी व्यक्ति ने कहीं भी कोई पाप किया है,
वो जैसे ही मथुरा धाम में एंटर करेगा उसके सारे पाप खत्म। ठीक। तीर्थे तु यत् कृतम पापम, लेकिन अगर वो मथुरा में रह के ही पाप किया, व्रजलेपो भवे ध्रुवम, व्रजलेपो, फिर वो पाप कभी करता नहीं। आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा? अरे, कहीं भी अगर हम पाप करेंगे तो ये अच्छी बात है, मथुरा धाम में आके वो साफ हो जाएगा। लेकिन मथुरा में अगर हमने कोई पाप किया तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। चाहे जाने अनजाने से कैसे भी अगर अपराध हो गया, पाप हो गया, तो वो कभी जाएगा ही नहीं। ये तो बड़ा डेंजर है। लोग इसको कोट कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, धाम में आने से बचते हैं। अरे अरे, धाम जाएंगे तो अपराध हो जाएगा, और धाम में किया गया अपराध तो कभी जाता नहीं, तो मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। अरे, अपराध होगा उससे ही ना, जो आया है। फर्स्ट पॉइंट। और अपराध करने से ही होगा ना, नहीं करने से थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। आप में से, आप लोगों में से जो सुनेगा इस ऑडियो को, वीडियो को, वो अपने कमरे में बैठे हैं और उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है कभी? बैठे बैठे से, बैठे मतलब केवल बैठे हैं आराम से कमरे में, और एकदम से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो लगाना चाहते नहीं। सिंपल। कोई कोई ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना जो कमरे में गया, अपने हाथ गीले किए और सॉकेट में उंगली डाल दी। अपराध करेंगे तभी होगा ना, नहीं करेंगे तो फिर ना हो जाएगा। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं धाम में नहीं आऊं तो धाम अपराध हो जाएगा, ऐसा 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 कुछ नहीं है। धाम में आइए, धाम में आने के ही बेनिफिट हम लोग पढ़ रहे हैं। कई भक्त लोग इस श्लोक को बोल के इसके आगे का श्लोक बोलते नहीं तो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो और जगह पाप हुए हैं वो तो कट जाएंगे, और जो धाम में पाप हुए हैं वो कटते नहीं है, वो इस श्लोक में बोल रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। पहले इसका हिंदी पढ़ते हैं। अन्यत्र किया गया पाप निश्चित ही तीर्थ को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है, स्पष्ट। परंतु तीर्थ में किया गया जो पाप है वह तो व्रज लेप निश्चित ही हो जाता है, मतलब व्रज लेप मतलब फिक्स हो जाता है, वो हटता नहीं। अब देखिए 23वां श्लोक। मथुरायाम कृतम पापम मथुरायाम विनश्यति, ज्ञानतो वापि यत् पापम समुपार्जितम, सुकृतम दुष्कृतम वापि मथुरायाम प्रणश्यति। मथुरायाम कृतम पापम, अगर मथुरा में कोई पाप हो भी गया ना भाई साहब, मथुरायाम विनश्यति, मथुरा ही उसको खत्म कर दी। अगर आप बोल रहे हैं कि धाम में किया गया पाप खत्म नहीं होता, तो वो इस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि धाम में किया गया पाप कहीं और जाके खत्म नहीं हो। लेकिन धाम में अगर पाप हो गया और धाम में ही रहेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। ठीक। ये पहली लाइन का अर्थ है। ज्ञान तो अज्ञान तो वापी, जान से अनजाने से यत पापम, कोई पाप हो जाता है। सुकृतम दुष्कृतम, मतलब कुछ जो सुकृत व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, उससे अगर पाप हो गया, या जो पाप करना ही चाहता है कर ही रहा है, ऐसा व्यक्ति दुष्कृत व्यक्ति है, तो उन सबके पाप मथुरा खत्म कर देते। लेकिन मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही खत्म होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं, मतलब हिंदी पढ़ते हैं इसका। मथुरा में किए गए पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाते हैं। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, सुकृत ही हो या दुष्कृति, उसके पाप मथुरा में नष्ट हो जाते हैं। अब कोई कहे, अरे ऐसा कैसे संभव है, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है धाम, कि अरे अपराध करे और धाम उसको माफ कर दे, खत्म कर दे। देखिए, यत् कृष्णेन संकीर्णम क्रीडितम च यथा सुखम, चक्रांकित पदतेन पदतेन स्थाने ब्रह्ममये शुभे। संस्कृत देखिए, हिंदी देखिए। इस ब्रह्ममय शुभ स्थान में चक्रांकित पद वाले भगवान कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार पूर्ण सुख प्राप्त हो, वैसी क्रीड़ा करी गई। कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण ने मथुरा में ऐसी लीलाएं करी जो कृष्ण को बहुत सुख देती। और ये स्थान ब्रह्ममय है, मतलब ये जो वृंदावन स्थान है, मथुरा स्थान है, ये स्पिरिचुअल है और मंगलकारी है, शुभ है।
तो मंगलकारी जगह पे, स्पिरिचुअल जगह में पाप तो टिक ही नहीं सकता ना भैया, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक। 25वां श्लोक देखिए। अब मान लीजिए इस श्लोक का लिंक ये है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये संवाद भगवान विष्णु और पृथ्वी देवी के बीच में हो रहा है। तो मान लीजिए पृथ्वी देवी ये पूछ रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं। मान लीजिए पृथ्वी देवी ये पूछें कि इस धाम, मथुरा धाम की महिमा को आप मुझे बता ही क्यों रहे हैं। क्योंकि सुनने में तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लग रहा है, तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं। मान लीजिए पृथ्वी देवी भगवान से पूछें, तो भगवान उनके क्वेश्चन के उत्तर में श्लोक बोल रहे हैं। एषा दिव्या पुरी देवी नित्य कालम सुगोपिता भक्ता तो मम शिष्या च कथिता ते वसुंधरे। संस्कृत देखिए। एषा दिव्या पुरी देवी, एषा मतलब ये, मान लीजिए भगवान दिखाए, ये देख रही हो मथुरा, वृंदावन, ये, तो ये दिव्यापुरी, ये जो पुरी है, ये जो मथुरा क्षेत्र है, ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वृंदावन या मथुरा कोई शहर नहीं है। मथुरा, वृंदावन धाम या ब्रज क्षेत्र कोई शहर नहीं है, इस जगत का या इस दुनिया का स्थान नहीं है। वो स्पिरिचुअल है, वो दिव्य है, वो ट्रांसेंडेंटल है। ठीक। देवी मतलब है पृथ्वी देवी। नित्य कालम सुगोपिता, नित्य काल मतलब ये हमेशा रहेगा, मथुरा धाम या वृंदावन धाम या मथुरा क्षेत्र। और सुगोपिता, ये इतना कॉन्फिडेंशियल है, इतना कॉन्फिडेंशियल है इसकी महिमा, कि इसको कोई भी नहीं जानता। मान लीजिए पृथ्वी देवी कहें, जब कोई जानता नहीं तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, भक्ता त्वम मम शिष्या च, क्योंकि तुम मेरी भक्त हो और मेरी शिष्या हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ वसुंधरे। पृथ्वी देवी। अब मान लीजिए पृथ्वी देवी पूछें, अच्छा ठीक है आप मुझे बता रहे हैं, पर किसी और को बताया है आपने ये बात। तो भगवान कह रहे हैं, न मया कथितम देवी ब्रह्मणश्च महात्मनः रुद्रस्य न मया पूर्वम कथितम चा वसुंधरे मया सुगोपितम ही एतद् गुह्याद् गुह्यतम स्मृतम। अब भगवान कह रहे हैं, ना मया कथितम देवी, ये धाम की महिमा या ये जो मथुरा महात्म्य है, ये मेरे द्वारा और किसी को नहीं कहा गया। ब्राह्मणश्च महात्मा, चाहे ब्राह्मण हो चाहे महान आत्मा हो, मैंने इसको किसी को नहीं बताया। यहाँ तक कि रुद्रस्य ना मया पूर्वम, मैंने तुमसे पहले शिव जी को भी ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया। क्योंकि मया सुगोपितम ही है, तो क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। और गुह्याद गुह्यतम स्मृतम, ये मतलब कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इसलिए मैंने इसको शिव जी को भी नहीं बताया। ये कितनी बड़ी कृपा है। और ये जो शिव जी को नहीं बताया भगवान ने, वो हम लोग मालूम चल रहा है। देखिए हिंदी देखिए। हे देवी, मैंने ब्राह्मणों और महान आत्माओं को भी इसका वर्णन नहीं किया है, मैंने इसका वर्णन भगवान शिव को भी नहीं किया है। हे पृथ्वी देवी, यह मेरे द्वारा सावधानी से छिपाया गया है, क्योंकि मैं इसे सभी रहस्यों में सबसे गोपनीय मानता हूँ, बहुत गोपनीय है। ठीक है, हम लोग इसको, इन श्लोकों को कर लेते हैं, और फिर हम लोग कर लेने के बाद, अब तीसरा अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा, छोटा सा रह गया, पर हम लोग इसको कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थीम चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थीम चेंज हो रहा है यहाँ से, तो हम लोग इसको कर लेंगे और हम लोग कल से चौथा अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन देखिए एक बात समझिए, भगवान क्यों छुपाना चाहते हैं ये रहस्य, क्यों किसी को नहीं भगवान ने बताया। क्योंकि अगर भगवान सबको बताएंगे ना, तो हर कोई इसको हल्के में ले लेगा। जैसे हरिनाम है, हरिनाम महाप्रभु ने सबको फ्रीली बांटा, और क्योंकि हर व्यक्ति को फ्री में हरिनाम मिल गया, तो लोग वैल्यू नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम समझ रहे हैं मथुरा धाम की महिमा को,
वृंदावन धाम की महिमा को, ब्रज क्षेत्र की महिमा को समझें और गंभीरता से लें। ये हमारी ड्यूटी, ठीक है? तो हम लोग कल मिलते हैं। देखिए, मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, और जो भी इस वीडियो को सुने, उन सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं इस सेवा को कंटिन्यू कर सकूँ। मैं रोज़ मथुरा महात्म्य के बारे में कुछ आप लोगों को बता सकूँ, कुछ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए श्री प्रभुपाद की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय। हरे कृष्ण।